हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फोर्थ लेक्चर होगा बेसिक मैथ का, है ना। तीसरे लेक्चर में हम लोग वेवी कर्व पे कुछ क्वेश्चन देखे थे और साथ में इरेशनल इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो वेवी कर्व का जितने भी सारे क्वेश्चन बनते थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग मॉडुलस स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना। तो मॉडुलस शुरू करते हैं। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ मॉडुलस। ये भी बेसिकली बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है ना। तो सबसे पहले मॉडुलस का डेफिनेशन जान लेते हैं कि मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस का मतलब ये होता है बच्चों, इसको यदि हम एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो इसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉडुलस भी हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव कभी नहीं देगा, ठीक है। तो मॉडुलस को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हो डेफिनेशन, जैसे इसका सिंबल है कुछ इस तरह से लिखते हैं पैरेलल लाइंस की तरह, है ना। अब इसमें कोई रियल नंबर हम x ले लेते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन ये होगा कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x मतलब इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन मेजर्ड अलोंग द रियल नंबर लाइन, है ना। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से हम कितना यूनिट का डिस्टेंस, कितना ओरिजिन से कितना दूर है, बस सीधा मतलब इसका, है ना। तो इसको लिख सकते हो कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन measured along real number line, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल से इसको इलस्ट्रेट करता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है कि भाई मॉड 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मॉड 5 की वैल्यू को हम इसका वैल्यू बताने के लिए हम क्या करते हैं कि रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। ये रियल नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, है ना। इसमें बहुत सारे रियल नंबर हैं। ये बीच में मान लो कि ओरिजिन है 0 है, ठीक है। इधर वाला नंबर नेगेटिव होगा, उधर का पॉजिटिव होगा। तो इसे मान लो कि ये 1 है ना। ये 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि इस रियल नंबर का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, 5 यूनिट। दिस इज 5 यूनिट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, +5, है ना। बस यही मॉडुलस है। दूसरा, यदि मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि -5 सपोज, तब भी 5 ही होगा, है ना। सॉरी, इधर वाला नंबर को मैंने निगेटिव पॉजिटिव से दिखा दिया, ये बेसिकली माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5। ये इसका वैल्यू हुआ है, चूँकि पॉजिटिव वाला तो इधर आएगा। ये मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ना। तो यहाँ से इसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही है, 5 यूनिट। चाहे कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू होगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मॉडुलस ऑफ -6.5 है, इसको क्या लिखेंगे, 6.5, सिंपल, है ना। तो ये बेसिक बात हो गया मॉडुलस के बारे में, है ना। अब मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। इसको लिख सकते हो ब्रैकेट में एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, अब इसका ग्राफ देखते हैं, मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ फंक्शन y = mod x, ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है।
तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन तो हम मैथमेटिकल देख चुके, है ना। ये मॉड को जो रियल नंबर जो लिखा हुआ है x बच्चों, है ना, ये मॉडुलस ऑफ x को हम x कब लिख पाएंगे, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है ना। x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। वहाँ पर जिसे मॉड 5 की वैल्यू हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया था, तो वो तो कांस्टेंट है, वो तो पता है कि फिक्स वैल्यू है ना। तो मॉडुलस ऑफ x बराबर x कब होगा, जब x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, है ना। और माइनस x कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ x जब x पॉजिटिव है वही तो आएगा ही आएगा। ठीक है, माइनस x, अब यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि डेफिनेशन में तो सर आपने कहा था कि भाई मॉड x बराबर x होगा। ठीक है, तो अभी भी वही बात है, ये x पॉजिटिव है तब x है, x निगेटिव का मतलब है जिससे x की वैल्यू कुछ भी रखो, जिससे x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 होगा तो पहले से माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अभी भी पॉजिटिव है। देखने में जरूर निगेटिव लग रहा है लेकिन अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन हुआ। इक्वालिटी भी लगा सकते हो, कहीं एक जगह लगा दो या दोनों जगह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो। ग्राफ ये y बराबर x क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, है ना। ये y बराबर x वाली लाइन ये हो गई स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये हो गया y इजकल टू -x, यानी इसका जो ग्राफ होता है वी शेप का आता है, निकल कर देखिए, है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ x का ये ग्राफ है, और ये इसका डेफिनेशन है कि मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब इस पर एक दो मैं एग्जांपल और लेता हूँ कि मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक करना सीख लोगे तो आगे भी काम आएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ कि डिफाइन द फंक्शन y इक्वल टू मॉड x² -4। ठीक है, इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने का मतलब कि ब्रेक करना है ना। तो अब हमने क्या कहा, जो मॉड का डेफिनेशन है बेसिकली मॉड x का, इसको इसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखा है उसको मन में हम कैपिटल X की तरह मानेंगे, जो भी लिखा है, कुछ भी लिखा है। ठीक है, इसको जैसे हम कैपिटल X ले लिया, है ना। तो अब y बराबर, जैसे मॉड x का डेफिनेशन अभी पढ़ा कि मॉड x बराबर x कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा, और -x कब होगा, जब x निगेटिव होगा। तो इसको लिख सकते हो बच्चों, ये x कब होगा, x की जगह ये पूरी क्वांटिटी है, यानी x² -4 कब होगा, जब x² -4 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और माइनस ऑफ x² -4 कब होगा, जब x² -4 क्या होगा, लेस देन 0, है ना। ठीक है, अब इसको हम वेवी कर्व से इसका इंटरवल निकाल सकते हैं, यानी इक्वल टू ये x² -4 कब होगा। ठीक है, इसका हम वेवी कर्व से भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर में यही पढ़ रहे थे कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। उसका मैं अब फिर दोबारा इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो इसका आएगा निकल कर x -2 से छोटा होगा और x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी बाई वेवी कर्व मेथड, है ना। और ये हो गया कितना, 4 - x² कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से 2 के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ भी लिखा हो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगला एग्जांपल है कि डिफाइन y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² -5x + 6। ठीक है बच्चों, तो इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं हम लोग। ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ पर ये इसको मन में क्या मानेंगे, कैपिटल X,
ठीक है, बड़ा एक्स वही मान लेंगे। यानी मॉड एक्स बराबर एक्स कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा। यानी इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कब, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा, लेस देन 0, है ना। अब फिर वही बात हो गई बेबी कर्व का, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका भी तो वही चीज़ है, बस सिंपल, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, है ना। अब इसका हम साइन स्कीम बना सकते हैं, है ना, वही बेबी कर्व का फिर हो गया। तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बेबी कर्व हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फाइनली क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, है ना। और यही माइनस कब होगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3 के बीच हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं बताया गया है, क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, तो इतना ही से भी हम लोग काम चलाएंगे, है ना। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। बेसिकली क्वेश्चन जो हम लोगों का बनता है मेन वहीं से जनरेट होता है, और अब मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज करके हम सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो जेईई मेंस के क्वेश्चन हो या एडवांस के, हर जगह पूछे जाते हैं इसके सवाल। तो प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि मान लो कि एक रियल नंबर है p, मॉड में डाल दिया, है ना। ये कुछ ऐसे लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चों मॉड पहली प्रॉपर्टी, है ना, मॉड p 0 से बड़ा है और बराबर है। तो इसमें दो बातें हैं, पहला कि मॉड p 0 से बड़ा है, और दूसरा मॉड p 0 के बराबर है। तो हम दोनों केस अलग अलग ले लेते हैं। मॉड p 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, p पे क्या असर पड़ेगा, p कैसा नंबर रहा होगा, ठीक है। तो p निगेटिव भी रहा होगा, निगेटिव भी हो सकता है, तभी 0 से बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर होगा, है ना। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0, या सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p नॉट इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, p नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब यही हो गया कि भाई सारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, है ना। दूसरा कि इफ मॉड p बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड p एग्जैक्टली 0 है, इसका मतलब p भी क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, है ना। पॉजिटिव डाल दोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव तो देगा ही, तो पॉजिटिव नंबर बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 0 तभी होगा जब p एग्जैक्टली क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि किसी नंबर के स्क्वायर में और मॉडुलस के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड p स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या हमको ये भी लिख सकते हैं मॉड p बराबर, ठीक है, अंडर रूट p स्क्वायर, इस तरह से मॉड p बराबर अंडर रूट p स्क्वायर। अच्छा, अब इसका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में भी। इसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखो सॉल्व तो तुम कर सकते हो। मॉड एक्स को दो केस ले लेंगे, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एक्स होगा, और जब एक्स निगेटिव होगा तो माइनस एक्स होगा। फिर वहाँ से क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। ठीक है, रियल रूट होगा तो सोल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन यदि हम इसके प्रॉपर्टी यूज करके करना चाहें तो हम 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि किसी नंबर के स्क्वायर में और मॉडुलस के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, चूंकि दोनों पॉजिटिव नंबर ही है ना। तो अब एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकलता है। ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो क्या 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा कोई रियल एक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? नो सोल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू 5। यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से भी आंसर हम निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। वैसे मॉडुलस को ब्रेक करके भी तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो प्रॉपर्टी का ये एप्लीकेशन है सीधा सा। जिसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस पर। दूसरा क्वेश्चन कि फाइंड एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ब्रेक करके तो किया जा सकता है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को यदि हम डायरेक्ट मॉड का एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 बराबर 0, है ना। अब मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए यदि हम टी मान लें, ठीक है, या वैसे भी मॉड एक्स को में ही फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, बार बार मॉड लिखना पड़ेगा। तो यदि हम इसको टी कह दें कि भाई टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 वेयर टी इक्वल टू क्या माना गया? मॉड एक्स। तो इसका सोल्यूशन आएगा, क्या आएगा इसका सोल्यूशन? फैक्टराइज कर लोगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हो जाएगा टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इसका दो वैल्यू आएगा टी इक्वल टू 2 और माइनस 1, है ना। ये तो टी का वैल्यू हुआ, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब टी किसको माना गया है? मॉड एक्स को। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स बराबर 2 और माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या मॉड एक्स की वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल है? नहीं है। मॉड एक्स हमेशा क्या हो देगा? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले पाएंगे, यानी मॉड एक्स बराबर 2 हो गया। तो मॉड एक्स बराबर 2 का मतलब क्या हो गया? एक्स क्या आएगा? प्लस माइनस 2 दोनों आएगा, चूँकि एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक बार एक्स निगेटिव होगा, यानी इसका दो वैल्यू क्या क्या आएगा? प्लस 2 और माइनस 2, है ना बच्चों। ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है यदि मॉड के अंदर कोई नंबर लिखा है ना, और उसी में माइनस भी कर दिया जाए तो दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों इक्वली होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। जिसे मॉड पी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस पी, ये दोनों सेम वैल्यू देंगे, है ना। चाहे कुछ भी, जैसे मान लो कि x लिखा है इक्वल टू माइनस एक्स, 5 इक्वल टू माइनस 5, मॉड में यदि है तो कोई मतलब उसका दोनों का मतलब बराबर है। चौथा, है ना, फिर वही डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मॉड p बराबर p होगा तो p क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। जैसे मॉड x बराबर x हमने बताया था अभी, वही सेम चीज़ है। इसको भी हम प्रॉपर्टी से जोड़ देते हैं डेफिनेशन को, है ना। मॉड p बराबर माइनस p कब होगा? जब p क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, अब इस पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूं कि फाइंड एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड हटा दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। यदि हमको प्रॉपर्टीज नहीं आता है, ठीक है, या मॉड का डेफिनेशन नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन तो खैर मालूम होना ही चाहिए, नहीं तो ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। तो एक तो काम वो कर सकते हैं। दूसरा यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो यदि हम इसको मन में पी माने, मन में इसको पी कहें, तो देखो वही सेम चीज़ क्वांटिटी यही लिखा हुआ है, ये मॉड में है, ये मॉड से फ्री है, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यानी मॉड p बराबर, यदि हम इसको p कहें तो ये भी p होगा, माइनस p होगा। तो मॉड p बराबर माइनस p कब होता है, जब p क्या होता है, लेस देन 0, है ना, p लेस देन 0 होगा। इक्वालिटी यहाँ भी लगा सकते हो, इक्वालिटी का मतलब 0 तो हो ही सकता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कब होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये बेबी कर्व का क्वेश्चन हो गया, ऐसा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3 तक हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग ने देख चुका। अगला प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जैसे मान लो छठा प्रॉपर्टी कि यदि मॉड के अंदर 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसको सेपरेट अलग अलग मॉड करके प्रोडक्ट कर दो, बात बराबर। यानी मॉड p इंटू क्यू का मॉड बराबर मॉड p इंटू मॉड की भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कि p की वैल्यू 2 है, ये 3 है, तो 2 इंटू 3 6 है इसकी वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा 2, और ये क्या देगा 3, तो वो भी फिर क्या आएगा 6 ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता है। इसको डिवाइड में भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉड p बाई क्यू का मॉड को लिख सकते हो मॉड p बाई मॉड क्यू, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा, प्रोवाइडेड मॉड q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि यदि मॉड p बराबर मॉड q है ना, मॉड p बराबर मॉड q है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता आएगा, तो इस दोनों में रिश्ता ये आएगा p इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। ऐसा क्यों हमने लिख दिया, डायरेक्ट मॉड को दोनों को फ्री कर दिया। इसलिए लिख दिया कि यदि मान लो कि मॉड p पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें टोटल 4 केस बनेंगे। मॉड p पॉजिटिव है और q पॉजिटिव है, पहला केस, तो उस केस में मॉड p क्या देगा, p देगा, मॉड q क्या देगा, q देगा, यानी p बराबर q। एक सोल्यूशन मिला, है ना। यदि ये दोनों सेम साइन का होगा, दोनों का सेम साइन का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, p बराबर q होगा, है ना। दोनों निगेटिव भी होगा तो ये माइनस p माइनस q कट के क्या आएगा, फिर p बराबर q। अब दोनों का साइन अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब एक केस में हो सकता है कि p पॉजिटिव हो और q निगेटिव हो, या दूसरे केस में ये हो सकता है कि p निगेटिव हो और q पॉजिटिव हो, ठीक है। p पॉजिटिव होगा तो मॉड p देगा, q निगेटिव होगा तो माइनस q देगा, यानी p बराबर माइनस q, ठीक है। या p निगेटिव होगा, मॉड p निगेटिव होगा तो मॉड p माइनस देगा, और q पॉजिटिव होगा तो मॉड q प्लस q देगा, फिर वहाँ से p बराबर माइनस q ही आएगा। यानी इन चारों केस मिलाकर क्या निकला कंक्लूजन, एक p बराबर q आएगा, दूसरा p बराबर माइनस q आएगा, है ना।
इस पर भी एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। जिसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सॉल्व मॉड x प्लस 2 इजकल टू मॉड x माइनस 2, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये p है, ये q है मान लेते हैं मन में। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा सॉल्यूशन इसका, x प्लस 2 इजकल टू प्लस माइनस x माइनस 2, है ना। अब यहाँ से दो साइन है तो दो, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। यदि प्लस साइन लोगे, ठीक है, टेक प्लस साइन, तो इस केस में क्या आएगा, x प्लस 2 बराबर x माइनस 2, है ना। यहाँ से x कट गया, यानी 2 बराबर माइनस 2, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि 2 बराबर माइनस 2 पॉसिबल थोड़े होता है। जब माइनस लेंगे माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये 2x बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर 0। तो x बराबर 0 इज द ओनली सोल्यूशन। इसका क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, x बराबर 0। ठीक है, अच्छा अगला प्रॉपर्टी है जैसे मान लो बच्चों यदि मॉड p बराबर लिखा है a, है ना, और a यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल नंबर, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा, नहीं होगा। ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, और एक क्या है, निगेटिव है, यानी पॉजिटिव बराबर निगेटिव कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, p बिलोंग्स टू 5, है ना। या हम ऐसे भी कह लें कि यदि p बराबर मान लो कि a है और a पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, तो यहाँ से तो सोल्यूशन होगा, यहाँ से सोल्यूशन बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो p बराबर इसको लिख सकते हो क्या, प्लस माइनस a, जैसे p बराबर प्लस मॉड p बराबर मॉड q में लिखा था। क्योंकि यहाँ भी आएगा, दो केस बनेगा, एक बार पॉजिटिव होगा तब और दूसरा नेगेटिव होगा तब, है ना। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दसवें प्रॉपर्टी में हम एक केस के अंदर केस बना लेते हैं, है ना। जैसे हम इसमें एक डाल देते हैं, एक ऐसा केस लेते हैं कि इफ a इज एनी निगेटिव रियल नंबर, a हमारा एक निगेटिव रियल नंबर है। तो इस पे हम 4 क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों। पहला कि मॉड p लेस देन a होगा तो सोल्यूशन क्या होगा। दूसरा, मॉड p लेस देन और इक्वल टू a होगा तो सोल्यूशन क्या आएगा। तीसरा, जब मॉड p ग्रेटर देन a होगा तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा। और चौथा, मॉड p जब ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, है ना। ये चारों चीज़ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो a हमारा निगेटिव नंबर है, तो अब सोचो यहाँ पर a निगेटिव है तो क्या मॉडुलस एक निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। इसका मतलब यहाँ से कोई रियल p नहीं होगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, या p बिलोंग्स टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस में वही सेम सिचुएशन है, बराबर भी है, इसमें लग गया तब भी नहीं होगा, है ना। एक पॉजिटिव बराबर निगेटिव कैसे हो सकता है, या निगेटिव से छोटा क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन, यहाँ से भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर मॉड p ग्रेटर देन a है, a एक निगेटिव नंबर है ना। तो यहाँ पर तो एक निगेटिव से बड़ा है, तो बात तो सही है ना। मॉडुलस एक पॉजिटिव नंबर जो है निगेटिव से तो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब कि p के वो सारे रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, ये सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, p बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी क्या होगा, p बिलोंग्स टू रियल नंबर। निगेटिव से दो बातें हैं, है ना। तो एक स्टेटमेंट सही है, स्लैक इनइक्वालिटी की बात है, तो इसका भी क्या होगा आंसर, p बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब दूसरा केस ले लेते हैं, अगला प्रॉपर्टी डाल दो, 11 प्रॉपर्टी। अब a को हम 0 ले लेते हैं,
कि इफ ए इजकल टू 0, ठीक है। अब इसके फिर वही चारों क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूँ कि मॉड पी लेस देन ए होगा तो क्या होगा, दूसरा मॉड पी लेस देन इक्वल टू ए होगा तो क्या होगा, तीसरा मॉड पी ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा, और चौथा मॉड पी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा तो क्या होगा, है ना। अब पहले का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, मॉड पी लेस देन ए है ना, यानी 0 से छोटा, यानी फिर तो निगेटिव की तरफ भाग रहा है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, मॉडुलस भी कभी 0 से थोड़े छोटा होगा, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, नो सोल्यूशन, P बिलोंग्स टू हाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो मॉड P लेस देन और इक्वल टू ए है और ए की वैल्यू 0 है, तो ए से तो छोटा नहीं होगा लेकिन ए के बराबर तो हो ही सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, तो इसका एक सोल्यूशन क्या होगा, P बराबर 0, है ना, P बराबर 0 होगा। तीसरा मॉड P ग्रेटर देन ए है, यानी मॉड P की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो 0 से तो बड़ा होगा ही, यानी पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन 0 के यहाँ पर बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, ठीक है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है कंप्लीटली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P ऑल रियल होगा एक्सेप्ट क्या नहीं होगा, 0, यानी तो सीधे लिख सकते हो P नॉट इक्वल टू 0, बाकी सारा रियल नंबर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये A से बड़ा है, बराबर भी है, तो इसमें सारे रियल नंबर आ जाएंगे, यानी P बिलोंग्स टू R होगा, है ना। सिंपल चीज़ है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब एक इसी में लास्ट केस ले लेते हैं, हमने A को निगेटिव ले लिया, 0 ले लिया, अब पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, अगला प्रॉपर्टी कि जब इफ A इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, जब A एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो पहला मॉड P लेस देन A होगा तो क्या होना चाहिए, है ना, दूसरा मॉड P लेस देन और इक्वल टू A होगा तो क्या होना चाहिए, तीसरा मॉड P ग्रेटर देन A होगा तो क्या होगा, और चौथा मॉड P ग्रेटर देन और इक्वल टू A होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब मॉड P लेस देन A है और A एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें P का रेस्ट्रिक्शन होगा कि P कहाँ से कहाँ तक होगा, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि इसमें दो बातें हैं, मॉड P यदि P पॉजिटिव होगा तो मॉड P देगा, है ना। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे मान लो कि P पॉजिटिव है तो उस केस में क्या आएगा, P की वैल्यू लेस देन A होगी, और जब P निगेटिव होगा तो मॉड P क्या देगा, माइनस, ठीक है, यानी उस केस में क्या आएगा, एंड दूसरा केस क्या बनेगा, माइनस P लेस देन A, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस A से बड़ा है। तो अब इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू होगा वो फाइनल सोल्यूशन होगा, है ना। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर एंड आएगा, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन पे यदि हम माइनस A और A दो नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल और अपोजिट साइन के हैं, ठीक है, और दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आएगा, एक माइनस A से बड़ा है और दूसरा A से छोटा है, जैसा कि हम लोग बेबी कर्व में भी सॉल्व करते थे क्वेश्चन में इस तरह का। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, माइनस A से A, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू माइनस A से बड़ा होगा और A से छोटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब यही सेम चीज़ यहाँ भी लिखा है, लेस देन A है, बस इक्वालिटी लगा है, तो सेम बस इक्वालिटी लग जाएगा इसी में, यानी P की वैल्यू माइनस A से बड़ा होगा और बराबर होगा, और A से क्या होगा, छोटा। तीसरा मॉड P की वैल्यू A से बड़ी है, तो अब इसमें देखो, इसमें भी थोड़ा सा अलग है इससे, मॉड P ग्रेटर देन A है तो P का वैल्यू A से तो बड़ा होगा जब P पॉजिटिव होगा, और जब P निगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा, माइनस A से छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, दोनों का कंबाइन करेंगे, यानी क्या लेंगे, यूनियन, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
P ग्रेटर देन A और P लेस देन माइनस ए, है ना। उसी तरह से इसका सोल्यूशन क्या, बस इसमें क्या फ़र्क है, बस इक्वालिटी का फ़र्क है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा P ग्रेटर देन इक्वल टू A और P लेस देन इक्वल टू माइनस ए, है ना बच्चों, सिंपल है। अब इसी सब प्रॉपर्टी का हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कि फाइंड एक्स इफ, पहला क्वेश्चन मॉड एक्स 0 से छोटा है, दूसरा मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 है, तीसरा मॉड एक्स लेस देन 2 है, चौथा मॉड एक्स मान लो कि ग्रेटर देन 3 है, पांचवा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, ठीक है। ये सिंपल जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा, इसमें हम आंसर दे सकते हैं फटाफट। या छठा एक ले लेते हैं कि मॉड एक्स 10 से बड़ा है बराबर है। तो ये सब का आंसर क्या होना चाहिए, यदि हमको अब ये जो हम तीनों केस अभी जो लिए, लास्ट वाला केस 11 वाला प्रॉपर्टी का 9, 10 और 11, तो उसके आधार पे हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, मॉड एक्स लेस देन 0 है, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन 0 है, यानी ये क्या, ये कभी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, x एक रियल नंबर होगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरह से है जैसे चौथा वाला क्वेश्चन था, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 10 से बड़ी होगी और x लेस देन -10 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन पे जैसे हम लोग बिना पेन चलाए भी इसका आंसर बता सकते थे, ठीक है, यदि हमको समझ में आ गया है तो प्रॉपर्टी। अब इसी पे और क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन इसमें हो गए डेफिनेशन के आधार पे। अब कुछ इसी में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो कुछ ऐसे लिखा है x² - 4 इज लेस देन 2, तो हमें x निकालना है, ठीक है। अब मॉड के अंदर ये लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, दैट x² - 4 क्या होगा, -2 से छोटा, -2 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सर x निकाल सकते हैं, कि -4 जोड़ सकते हो तो यहाँ पर आएगा 2, इधर हो जाएगा x² और यहाँ पर 6 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। अब बेबी कर्व का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दो केस बन जाएगा। पहला, जब x² की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ से एक अलग x की वैल्यू आएगी, एंड यहाँ पर क्या आएगा, एंड x² की वैल्यू 6 से छोटी होगी। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से बड़ा होगा। इसको फैक्टराइज कर दोगे तो x + √2 इंटू क्या होगा, x - √2 0 से बड़ा होगा। तो इसका सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट होगा। उसी तरह से x² 6 से छोटा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x² - 6 लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसका फैक्टर x + √6 और x - √6, तो बेबी कर्व से इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -√6 से लेकर √6 तक आएगा, है ना। अब इन दोनों का हम लोग, इसका मान लो कि नाम दे दिया हमने a और इसका हमने नाम दे दिया b। अब इस दोनों का कॉमन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम a एंड b कॉमन वैल्यू ऑफ x, रियल नंबर लाइन बना लेंगे, है ना। ये रियल नंबर लाइन है, -∞ से +∞। अब इस पे a वाला क्वांटिटी और b वाले क्वांटिटी, b वाले इनइक्वालिटी में जितने भी सारे नंबर लिखे हैं उसको लिख डालो। जैसे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -√6, दिस इज -√6। उससे बड़ा नंबर -√2, उससे बड़ा नंबर +√2 और सबसे बड़ा नंबर √6, ये लिख दिया। अब पहला जो इनइक्वालिटी है बच्चों देखो, -∞ से -√2 यानी -√2 से छोटा है और √2 से बड़ा है। तो -√2 से छोटा का मतलब ये वाला सेट हो गया, एक इसको स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हो इस तरह से, और √2 से बड़ा यानी √2 से इनफाइनाइट तक हो गया,
ठीक है, ये एक सोल्यूशन हुआ, एक, चूँकि ये देखने में 2 लाइन जरूर लग रहा है लेकिन है एक ही लाइन, चूँकि सोल्यूशन तो एक ही है। और दूसरा बी, ये -√6 से √6 के बीच में है, तो इसको एक अलग सेट, 3 लाइन लग रहा है लेकिन है 2 ही लाइन, हम 2 ही सोल्यूशन मानेंगे क्योंकि ये तो कंप्लीट एक ही है। ठीक है, अब इस दोनों लाइन में कॉमन पार्ट क्या है, एक यहाँ से -√6, देखो ये कॉमन लाइन है दोनों में, -√6 से -√2 और √2 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√x का वैल्यू -√6 से बड़ा होगा, हर जगह ओपन होगा चूँकि इक्वालिटी नहीं है कहीं पर, -√2 से छोटा है ना, और क्या होगा, √2 से बड़ा, और फिर x का वैल्यू √6 से छोटा होगा। इसको इंटरवल में भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -√6 से -√2 है ना, यूनियन √2 से लेकर √6 तक, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत सिंपल चीज़ है ना, और सबका जो हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन भी आते जा रहा है, तो इसलिए सबको बारीकी से पढ़ो समझो, है ना।